बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में बहुत ही बाकमाल और बहुत ही मुनफरिद हैसियत रखने वाला एक ऐसा नक्श लेकर हम हाज़िर हैं जो कि नूरानी दुनिया का मुनफरिद और चंद मिनट में कमाल दिखाने वाला नक्श माना जाता है, जिसको एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लाखों लोगों ने आजमाया है। और शेखुल वज़ाइफ की तरफ से इस नक्श की खुसूसी इजाज़त आम है। हर शख्स इस नक्श को अपने मकसद के हसूल के लिए लिख सकता है। आप भी इसको अपने मकसद के लिए, अपनी मसाइल के लिए, अपनी परेशानियों के लिए लिख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। आपने बेशुमार पोस्ट अलबासितों के तावीज़ के बारे में सुनी होंगी, देखी होंगी, लोगों ने आपको बताया होगा, या आपने इसके मुख्तलिफ इमेजेस देखे होंगे, लेकिन हम आपको इसके लिखने का असल तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप किन किन मकासद में इस तावीज़ को लिख सकते हैं, और इस तावीज़ को लिखते हुए आपने कौन सा अमल करना है, और जब आप इस तावीज़ को लिख चुकें तो फिर इसका कितना हदिया आपने लोगों को बांटना है, और कितनी देर आप ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। ये तावीज़ चैलेंज के साथ नफ़रत को मोहब्बत में बदल देने वाला तावीज़ है। ये ऐसा नक्श है जहाँ कहीं भी जितनी मर्जी नफ़रतों ने डेरा डाल रखा हो, ये तावीज़ बाकमाल है। उन नफ़रतों को मोहब्बत में इंशाल्लाह ये बदल देगा। इसके अलावा यही तावीज़ जादू, जिन्नात, बंदिशों, घरेलू झगड़ों, नफ़रतों, नाचाकियों और दो फरीकैन में दुश्मनी को ख़त्म करने में इंतहाई कामयाब और बेशुमार मर्तबा का आजमाया हुआ है। झगड़ा चाहे मियाँ बीवी का हो, सास बहू का हो, या किसी भी रिश्तेदार के साथ आपकी नोक झोंक रहती हो, तो इन सब के लिए ये लाजवाब अमल है। मियाँ बीवी में मिसाली मोहब्बत के लिए, जैसे हमने पहले भी बताया, ये बहुत ही चैलेंज के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, इस कदर ये असर दिखाता है। ये तावीज़ दोनों मियाँ बीवी के लिए भी है। बीवी शोहर के लिए लिख सकती है और शोहर बीवी के लिए लिख सकता है। दोनों ही, अगर जिसको जिसके साथ मसला है वो उसके लिए लिख सकता है। इसके अलावा ये नक्श हर लाइलाज बीमारी में शफा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा मरीज़ जो किसी दवा से सेहतयाब ना हो रहा हो, साल से बिस्तर पर पड़ा हो, या इलाज चल रहा हो और मुकम्मल बेहतरी ना हो रही हो, ये तावीज़ वाला पानी पिलाएं। चंद दिनों में ही आपको इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और जुमला तमाम अमराज चंद दिन में कंट्रोल हो जाती हैं। ख़वातीन इसे आसान नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये नक्श आपने लिखना किस तरह से है। छोटे सफ़ेद कागज़ पर काली घुलने वाली स्याही से ये तावीज़ लिखें और किसी पानी की बोतल में डाल दें। सारा दिन पानी पीने या पिलाने के लिए ये तावीज़ वाला पानी इस्तेमाल करें। बोतल में पानी कम हो जाए तो मज़ीद पानी शामिल करते जाएं। जब तावीज़ बिल्कुल घुल जाए तो मज़ीद तावीज़ लिखकर उसमें दोबारा से डाल दें। अगर किसी को ये तावीज़ वाला पानी नहीं पिला सकते तो ये तावीज़ लिखकर वज़न के नीचे रख दें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस नक्श के लिखने का सदका क्या है। जब आप नक्श लिख चुकें तो इस नक्श का सदका सफ़ेद शेरनी है, जिसमें सफ़ेद रसगुल्ले, चमचम सफ़ेद, मीठी फलियाँ, मखानी, सफ़ेद हलवा, सफ़ेद खीर, मीठा सफ़ेद दूध, सफ़ेद रंग की टॉफ़ियाँ, मिश्री, चीनी, सफ़ेद बताशे, कोई भी सफ़ेद शीरनी आप बच्चों में तकसीम कर दें। ये इस नक्श का सदका है। उसके बाद नक्श की चाल की बात करते हैं। 16 खानों वाला एक बॉक्स बनाएं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिखें, फिर अल्लाह और उसके बाद मोहम्मद लिखें। फिर बॉक्स की पहली सतर से अलबासितो लिखना शुरू कर दें। दाएं से बाएं इसी तरह दूसरी सतर लिखें। तीसरी सतर भी इसी तरह से दाएं से बाएं लिखनी है, और फिर चौथी जो कि आखिरी सतर होगी उसको दाएं से बाएं लिख दें। ये इस नक्श की चाल है। आपने 16 खाने इस तरह से मुकम्मल करने हैं। 16 खानों को इस तरह से आपने अलबासितो लिखते हुए दाएं से बाएं आपने मुकम्मल करना है। अब हम शेखुल वज़ाइफ का कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें शेखुल वज़ाइफ बताएंगे कि जब आपने अलबासितों का नक्श लिखना है तो आपने कौन सी आयात पढ़नी है, फिर उनको पढ़ने के बाद आपने किसको हदिया करना है, और हदिया करने का तरीका क्या है। आइए हम ये क्लिप सुनते हैं। और मैंने इस तावीज़ की मशक की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इजाज़त है। आए बैठ के वो तावीज़ लिखते हैं अलबासितों का, जो कि अकरी में छपा। बेशुमार लोगों ने, और इसकी पोस्टें भी बनी, बेशुमार लोगों ने इसको लिखा।
आज चाहता ये हूं कि आप मेरे साथ बैठ के लिखें एक ऐसी मुबारक साथ, एक ऐसी घड़ी जो यहां मौजूद है। और आपके लिए आसानी क्या है कि आप जहां भी बैठ के लिखेंगे, अब आप जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, जहां भी बैठ के लिखेंगे इंशाअल्लाह इसकी तासीर कमाल है। जिंदगियों की बस एक लफ्ज देखें, या बासेतो, अल्लाह पाक जल्ल शानहू का नाम है। और बासेतों से मुराद ये है तंगियां, मुश्किल, परेशानियां और राहतों को पाने के लिए, तंगियां, मुश्किल, परेशानियों को खत्म करने के लिए और जिंदगी की नाकामियों को खत्म करने के लिए बहुत कमाल तावीज़ है। ये आज जो भी मेरे साथ बैठ के लिखेगा, ये मैं उसको अपनी इजाजत से लिखवा रहा हूं। ये मेरे साथ बैठ के आप लिखें, तब अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपनी नाकामियों का सख्त तसव्वुर करते हैं। ये आप मेरे साथ बैठ के लिखें और दिल की गहराइयों से लिखें और अंदर के दर्द से लिखें और कैफियत और आपका मकाम कोई भी है, जहां मुल्क है, कोई सुबह दोपहर शाम, इसका कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैठ के लिखें। जैसे मैं यहाँ रूहानी चिल्ला करने आया हूँ, कुछ तन्हाइयों की तलाश में आया हूँ, तो अल्लाह के खजानों से लेने आया हूँ, कश्मीर के जंगलों में हूँ मैं। अच्छा, ये ताबीर जो है ना अलबासितों का, इसमें ये देखिए मैंने एक लकीर ये लगाई है, दूसरी लकीर, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये कुल हमारे पास 1 2 3 4 ये 5 लाइनें हमने लगानी है। आपने लगा ली। अब 5 लाइनें इधर लगानी है। ये देखिए, एक लाइन लगा ली, 2, अब 2 लगा ली, अब 3 हमने इसके दरमियान में लगानी है अंदाजे से, 1 2 ये 3। अब हमारे पास खाने जो बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खाने बन गए हमारे पास। अब यहां पहले अल्लाह लिखना है, अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहां लिखना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अब इस नक्श के लिखने से पहले एक कमल जरूर करना है, अवल आखिर 3 दफा दुरूद पाक, अवल आखिर 3 दफा दुरूद पाक, और एक दफा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ, और एक 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह। ये पढ़ के इसका सवाब सारी उम्मत को, सारे आलम को, मेरे आका की बारगाह में, और फिर असहाब कहफ को और हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को हदिया करके फिर ये तावीज लिखना, पाक साफ होके पाक जगह पे, और ये तावीज लिखना है। उसके बाद हमने इस तावीज पे खुशबू कोई सी आपको मुयस्सर हो, इतर और खुशबू लगानी है। तो इस तावीज को हमने लिखा, अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके अंदर आप मेरे साथ ये लिख रहे होंगे, अलबासितो, अलबासितो। अच्छा, मेरे साथ लिखते हुए एक चीज खास तौर पे, अल्लाह के नाम बासित के माने खोलने वाला, राहें खोलने वाली, बंदिशें खोलना, जादू की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, सिफली अमल की वजह से, किसी हमारी गुनाहों कोताहियों की वजह से जो बंदिशें लग गई हैं, जहां हाथ डालते हैं मिट्टी, जहां कदम बढ़ाते हैं उल्टा, आगे चलते हैं पीछे गिरते हैं, राहें बंद, रास्ते बंद, मुश्किलें। इस जंगल वीराने में परिंदों की आवाज के अलावा कोई इंसानी आवाज नहीं है। ऊपर कहीं जंगलों में मैं आया हूं और अल्लाह का निजाम है, यहाँ फितरत ही फितरत है, कुदरत ही कुदरत है, और यहाँ अल्लाह की अनोखी कैफियतें, राहें, बरकतें हैं। अच्छा, अब आप मेरे साथ लिखेंगे तावीज, आप मेरे साथ ही लिखेंगे और इन्हीं लम्हात में लिखेंगे। आपके यहाँ सुबह है, शाम है, रात है, दोपहर है, कोई हर्ज नहीं, पाक साफ होना शर्त है। और अलबासित लिखते हुए डूब के लिखना है, तड़प के लिखना है कि मौला मेरी फलां बंदिश है, वो रिस्क की है, वो रिश्तों की है, वो मियाँ बीवी की मोहब्बत न होने की है, या कोई मुश्किल है, या कोई मुकदमा है, या कोई परेशानी है, या कोई जादू है, या जिन्नाती असरात बंदिशें हैं। अल्लाह के नाम को लिखते हुए ध्यान अल्लाह की तरफ है, अल्लाह अपने नाम की बरकत से। अलबासितो, 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 अलबासितो।
الباسط 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 آپ نے تعویذ لکھ لیا، نقش لکھ لیا. اب اس نقش کے اول آخر پھر وہی عمل کرنا ہے، یعنی اول آخر 3 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھر ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے. نقش آپ کا لکھا گیا، آپ کا نقش مکمل ہے. اچھا، نیچے نقش کے یہ جگہ میں نے چھوڑی ہے، یہاں اپنی حاجت لکھنی ہے. آپ کی حاجت جو بھی ہے، آپ کی مشکل جو بھی ہے، آپ کی پریشانی جو بھی ہے، آپ کا مسئلہ جو بھی ہے، آپ کی گھریلو الجھنیں، یہ میں نے حاجت، مشکل، پریشانی، مسئلہ یہ نہیں لکھنا، یعنی جو مشکل ہے آپ کی، جو حاجت ہے آپ کی اور جو پریشانی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. یا اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی، ایک سے زیادہ حاجت بھی لکھ سکتے ہیں، یہ میری پریشانی ہے. اور یہ تعویذ نقش بار بار بھی لکھ سکتے ہیں. یہی نقش لے کے آپ اس پہ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، کوئی بھی خوشبو لگائیں. آپ اس کو بند کر کے، یہ دیکھیں اس کو بند کر رہا ہوں، یہ دیکھیں بند کر لو. اب بند کرنے کے بعد میں نے یہ خوشبو لگائی ہے. یقین جانیے یہ ایک جگر کا ٹکڑا ہے نقش. میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو تعویذ دیں گے، تعویذ لکھنے کا طریقہ، تعویذ لکھنے کی ترتیب، خود تعویذ دے دیں، یہ شاید بہت کم ہو. یہ دیکھیے میں تعویذ بند کر رہا ہوں، یہ بند کر دوں، یہ تعویذ بند ہو گیا. اب اس نقش کو آپ چمڑے میں بنوا سکتے ہیں، موم جامہ کر لیں. موم جامے سے مراد پلاسٹک ٹیپ، جو نوٹوں پہ سفید ٹیپ لگاتے ہیں تاکہ پانی وغیرہ موسم کی اثرات اس پہ اثر نہ کریں، یہ کاغذ گل نہ جائے، پوسیدہ نہ ہو جائے. آپ اس پہ کر کے چمڑے میں بنوا لیں، چاندی میں بنوا لیں. آپ اس کو پرس میں رکھیں، گلے میں، سرہانے میں، تکیے کے اندر. اچھا، ایک تعویذ ایسا بنا لیں جس پہ خوشبو نہ لگائیں، وہ پانی میں ڈال کے گھر میں پیتے رہیں، جو پینے والا ہے اس پہ خوشبو نہ لگائیں. آپ اس کو درخت سے باندھ دیں. یہ دیکھیے یہ سارے جنگل ہے، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں، تو حد نظر جنگل ہی جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، بہت زیادہ چیڑ کے درخت ہیں، پھلدار درخت بھی بہت زیادہ ہے، سارے درخت ہیں. تو آپ اس کو اسی طرح کے گلے میں لٹکانے کے لیے، بچوں کے گلے میں لٹکانے کے لیے، بڑوں کے لیے بھی درخت سے لٹکا دیں. اپنی حاجت کے لیے کسی جگہ، ایسی جگہ لٹکا دیں جہاں یہ ہلتا رہے. یہ آپ کے لیے نقش ہے، بہت باکمال. اس کے فائدے بھی ہیں، تاثیر بھی ہے، لکھا ہے. اور توجہ سے لکھیں اور یقین سے لکھیں. دیکھیے اصل چیز یقین ہے. یقین کی دنیا سے ہی کمال ملتا ہے. وہ یقین کہیں بھی آ جائے، بے جان پہ بھی آ جائے، اللہ دیتا ہے، کرتا اللہ ہے. اور یہ اللہ اپنے نام کی لاج رکھے گا. اللہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور قیامت تک میرے رب کے نام کی برکتیں، خیریں ملتی ہیں. جتنا کامل یقین ہو اتنا زیادہ اس کی تاثیر ہے. دیکھیے مجھے بھی اس نام کی برکت سے مل رہا ہے. اصل نام ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میں ایک ذریعہ ہوں. اللہ کر رہا ہے اپنے نام کی برکت سے، اور اس کی نام کی تاثیر آپ کو مل کے رہے گی، اور 100% انشاءاللہ مل کے رہے گی. اور یہ آپ کو ایک بہترین تحفہ دیا جو میں آپ کو اپنی اجازت سے ہی عمل کروا رہا ہوں، اپنی نگرانی میں خود کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کر دیں گے. اس کی انشاءاللہ کمالات آپ کی نسلوں میں سدا آباد اور شاد، مشکلیں حل، پریشانیاں دور، غم دور اور ناکامیاں ختم، اور ہر مشکل آسان، اور ہر بند راستہ، بند گلی انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلے گی اور آپ آباد اور شاد ہوں گے انشاءاللہ. ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.